नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या साइकिल की चेन उतरने वाली है? क्या अखिलेश यादव का सबसे मजबूत किला ढहने की कगार पर है? ये सवाल इसलिए क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने यूपी में वो दावा कर दिया है जिसने समाजवादी पार्टी में खलबली मचा दी है। AIMIM के पूर्वांचल अध्यक्ष इसरार खान का दावा कि पिछले महज 6 महीनों में 24 लाख नए मुस्लिम सदस्य उनकी पार्टी से जुड़े हैं। दावा सिर्फ आंकड़ों का नहीं, दावा भरोसे का भी है। ओवैसी की टीम का कहना है कि बिहार और महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में मिली जीत के बाद यूपी के मुसलमानों का रुख बदल गया है। लेकिन सबसे तीखा हमला सीधे अखिलेश यादव पर है। इसरार खान ने दो टूक कहा कि मुसलमानों का भरोसा अब समाजवादी पार्टी से उठ चुका है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने हमेशा इस वोट बैंक की अनदेखी की है। सवाल कि क्या 24 लाख की ये सेंधमारी 2027 के समीकरण को बिगाड़ देगी? दो टूक में करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। ये तो बात सही है, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उसमें बड़ी पैमाने पर मुसलमान है, मुसलमान ज्यादा है, ये सही है। 80% से ज्यादा लगभग हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अदर समाज के लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं। मुसलमानों की बड़ी तादाद ज्वाइन कर रहे हैं। जैसा आप करें 80%, मैं मानूंगा 80% लोग मुसलमान उसमें ज्वाइन कर रहे हैं। उसमें लोगों ने आजम खां प्रकरण और मुस्लिम मुद्दों पर अखिलेश की खामोशी की वजह से समाजवादी पार्टी को नकार दिया है। ऐसे नकार दिया है जैसे 92 में कांग्रेस को नकार दिया था। अब मुसलमान की पहली पसंद समाजवादी पार्टी नहीं रही। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों की पहली पसंद और वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों के सबसे चहेते नेता इस समय उत्तर प्रदेश में हैं। इसलिए मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम उन्होंने मान लिया कि वो सिर्फ मुसलमानों की सियासत करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण ये बात ये है कि यहाँ सब लोग आते हैं, साहब मुसलमान क्या आप समझ रखा है आपने? वो एक पूरी कौम है जिसको आपने वोट बैंक के रूप में ट्रीट करना शुरू कर दिया है। इस देश में सियासत लोगों की होनी चाहिए, भारतीयों की होनी चाहिए, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी जाति के हों। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ये जो पार्टियां निकली, इन्होंने सिर्फ अपने लाभ के लिए लामबंद होना शुरू किया कि हम इस जाति की करेंगे, हम इस धर्म की करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश की स्थिति बिहार और महाराष्ट्र से डिफरेंट है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को बीजेपी ने जिस तरह से रौदा है, कुचला है, परेशान किया है, वो शायद बिहार और महाराष्ट्र में नहीं किया है। इसलिए यहाँ का मुसलमान अपने मान और सम्मान के लिए खास तौर से वो चाहता है कि उसका वजूद बचा रहे। इसलिए वो यूपी में इंडिया ब्लॉक और समाजवादी के साथ पूरा कंधा मिला के खड़ा है। देश का मुसलमान और विशेषकर उत्तर प्रदेश का मुसलमान बहुत धैर्यपूर्वक इन बातों को देख रहा है कि कैसे लंबे समय तक, दशकों तक मुसलमानों को वोट बैंक बना करके रखा गया, लेकिन उनका बैंक बैलेंस बढ़े, उनके जीवन स्तर में सुधार हो, ऐसा प्रयास किसी ने नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण नीतियों का सर्वाधिक लाभ, और विशेष करके मुसलमानों के संदर्भ में कहें तो आबादी के अनुपात से ज्यादा लाभ मुसलमानों को मिला है। तो मुसलमानों से डराने के लिए जो लगातार चेष्टा करते रहे कि भाजपा आएगी तो मुसलमानों का नुकसान होगा, आज मुसलमान महसूस कर रहे हैं कि भाजपा की सरकार में ही मुसलमानों की तरक्की हुई है। और ऐसे में बड़े सवाल, वोट बैंक पर घमासान 27 में बटेंगे भाईजान। मुस्लिम वोट में सेंधमारी, अब ओवैसी पड़ेंगे भारी। 27 में उतरेगी साइकिल की चेन। किला ढहने से समाजवादी पार्टी बेचैन। वैसे देंगे अखिलेश को चोट, किसे मिलेगा मुस्लिमों का वोट? मुसलमानों के नेता बनने की होड़, वोट के लिए सियासी जोड़ तोड़। इन सवालों के साथ करेंगे मेहमानों से चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं मनमोहन गामा जी, नेता AIMIM, कपिल श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, इकबाल अहमद जी, कांग्रेस नेता, DK त्यागी जी, नेता BJP। आप सभी मेहमानों का स्वागत है दो टूक में। कपिल श्रीवास्तव जी, क्या सच में मुसलमान समाजवादी पार्टी से दूरी बना रहे हैं? भाई देखिए, ख्वाबों में कुछ भी देखा जा सकता है, लेकिन इसका हकीकत से क्या लेना देना है वो दुनिया जानती। और मैं तो एक बात कहता हूं कि देखिए, समाजवादी पार्टी सबकी पार्टी है और हम धर्म और जाति के आधार पर राजनीति नहीं करते हैं, हम डेवलपमेंट के आधार पर। और आपको आज भी कह रहे हैं कि ओवैसी जी की पार्टी इससे पहले भी हमारे यहाँ आई है, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े उसने विधानसभा के, 0.2% भी वोट उन्हें नहीं प्राप्त हुए, उनसे ज्यादा तो नोटा के वोट पड़े। लेकिन बावजूद इसके उनका वेलकम किया जाना चाहिए। लोकतंत्र की धरती है, ओवैसी साहब आवे, और भी कोई आना चाहता है
तो आवे। वो किसी एक धर्म जाति की अगर राजनीति करना चाहते हैं तो उनको मुबारकबाद। लेकिन हम एक बात पूछना चाहते हैं, जब उत्तर प्रदेश के अक़लियतों के ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है, जब अक़लियतों को मुकदमों में फंसाया जाता है, जब अक़लियत के लोगों को फर्जी एनकाउंटर और हाफ एनकाउंटर किए जाते हैं, जब अक़लियत के लोगों का नाम काटने के लिए SIR के अंदर फॉर्म 7 भराए जाते हैं, तो ओवैसी साहब कहाँ? हमारे साथ उन्हें कंधे से कंधा मिला करके अन्याय के विरुद्ध लड़ना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि धर्म के आधार पर, अन्याय के विरुद्ध लड़िए, क्योंकि जितना हिंदू और अन्य धर्म के लोग यहाँ के नागरिक हैं, उतना ही मुसलमान भी है। और मुसलमानों का मुसलसल नाम काटा जा रहा है SIR में। समाजवादी पार्टी ने तो बकायदा जो है, आपने देखा होगा कि किस तरीके से अपनी लड़ाई SIR के नाम पर लड़ी, और SIR करवाने में समाजवादी पार्टी के 26 लाख BLA ने काम किया है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा। कपिल जी, आज मेहमान ज्यादा है, वक्त वैसे भी कम रहता है। गामा जी, ख्वाब देखिए, ख्वाब देखने से कौन रोक सकता है? और 6 महीने में 24 लाख मुसलमान जुड़ गए AIMIM के साथ। जी, करें अक़लियत की बात, अक़लियत को जोड़ते हैं, अक़लियत की बात करते नहीं। 86 लाख। देखिए, ये समाजवादी पार्टी के साथी हमारे श्रीवास्तव जी ने बड़ी बारीकी से अपनी पीठ थपथपाने का काम किया, इनको धन्यवाद। लेकिन उत्तर प्रदेश के खास करके हमारे मुसलमान भाई, इनको 125 सीट देने के बावजूद भी आज खुद को डरा सहमा हुआ महसूस कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुसलमान भाई समझ चुके हैं कि समाजवादी पार्टी या फर्जी सेकुलर पार्टियां जो सेकुलर के नाम पर वोट तो इनका ले लेते हैं, लेकिन जब इन्हें दर्द होता है तो इनको मलहम लगाने तक को ये तैयार नहीं होते हैं। ये कहते हैं कि मुसलमानों की लड़ाई ये लड़ते हैं, बुलडोजर चलता है तो ये लड़ते हैं। अरे आपसे ज़्यादा कहीं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष शौकत साहब लड़ते हैं, उनके नेतृत्व में हम कार्यकर्ता लड़ते हैं। और संसद भवन में मात्र 6 मिनट समय अगर हमारे नेता को मिलता है तो हिंदुस्तान की सरहद से लेकर के, विदेश नीति से लेकर के, और अल्पसंख्यकों के शिक्षा पे किस तरह से कुटारघात किया जा रहा है, दलितों के शिक्षा पे किस तरह से कुटारघात किया जा रहा है, उसको पूरी बारीकी से मात्र 6 मिनट में रखते हैं। और जब इनके नेता को 50 मिनट का समय मिलता है तो ये आए बाएं साएं टाएं करके अपने समय को पास करने का काम करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में इस बार निश्चित रूप से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश को हरे रंग में रंगने जा रहा है। गामा ये जी, देखते रहेंगे। गामा जी, कहा जा रहा है ये महाराष्ट्र बिहार नहीं है, उत्तर प्रदेश है। ये बिहार और महाराष्ट्र नहीं है, उत्तर प्रदेश है। जी जी, ये उत्तर प्रदेश है। ये उत्तर प्रदेश वीरों की भूमि है, योद्धाओं की भूमि है, किसानों की भूमि है, मजदूरों की भूमि है, ज्ञानियों की भूमि है। और उत्तर प्रदेश के मुसलमान किसान भी हैं, ज्ञानी भी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं। और उन्होंने कितनी सरकारें बना दी, लेकिन उन्हें क्या प्राप्त हुआ? एक पुष्पेंद्र यादव का एनकाउंटर होता है एक अपराधी का, तो उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में प्रदर्शन होता है। लेकिन वहीं आजम खान अगर गिरफ्तार होता है तो माननीय अखिलेश यादव जी के साइकिल का हवा निकल जाता है। वो तो उनके पार्टी के नेता तो हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की आवाम उनकी बात मत कीजिए। और इन्होंने कहा कि मैं जात की राजनीति करता हूं। नहीं, उनकी पार्टी के नेता है, उनकी बात मत कीजिए। आजम खान के नाम पर सारे मुसलमानों को हमारे नेता ले जाएंगे। नहीं, ये हम नहीं, देखिए, आजम खान तो इस नाम चिन्ह नाम है, इसलिए उनका नाम ले रहा हूं। कहते हैं कि किसका नाम बताऊं जो दर्द झेल रहे हैं। आज बंद कमरे में हमारे उत्तर प्रदेश के मुसलमान भाई रोने को मजबूर हैं। वो जब अपनी इबादत गाह में भी जाते हैं तो अपने भगवान से, अपने ईश्वर से, अपने अल्लाह से कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं किस पे भरोसा करूं? अखिलेश जी पे करूं तो सरकार आएगी तो 90% जेल में हमारे मुसलमान भाई मिलेंगे, और किसी पे करूं तो वही हालात है। भाजपा मुख्तार अंसारी के घर गए अखिलेश यादव, भाजपा और सपा में कोई अंतर नहीं है। संभल में डेलीगेशन भेजा गया, बरेली में जाने की कोशिश। मैं मानता हूँ, ठीक है इकबाल अहमद साहब, अब देखिए मुसलमानों के वोट बैंक की ठेकेदारी हो रही है, उनका नेता बनने की कोशिश हो रही है।
आवाज मेरी नहीं आ रही या मेहमानों की नहीं आ रही? बाकी आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे आवाज सुनाई नहीं दे रही किसी ठीक, की। कुछ तो आ रही होगी, कुछ आवाज आ रही जो आप समझ जाए उस हिसाब से जवाब दे दे। मैं पीसीआर से बोलता हूं। मुसलमानों के वोट बैंक की ठेकेदारी की ये कोशिश हो रही है। आपके एक सांसद साहब है, उन्होंने बहुत पहले ही कहा था कि मुसलमान दरी बिछाए, नारे लगाए, झंडे लगाए, बैनर लगाए। एक मिनट गामा साहब, आप ही के हैं, वो सांसद हैं, मुस्लिम चेहरा भी हैं, अच्छे खासे लोकसभा का चुनाव भी जीत कर आए। सवाल यही है जो गामा साहब भी कह रहे हैं कि हमेशा मुसलमान ठगा गया और उनके वोट बैंक को बस लिया गया, उनके लिए कुछ किया नहीं गया। इसीलिए AIMIM उत्तर प्रदेश में ताल ठोकेगी। इसीलिए 6 महीने में 24 लाख मुसलमान जुड़े, आंकड़ा 1 करोड़ के पार है। देखिए, MIM जो है ना, बीजेपी का एक एजेंडा है और MIM उसी में फिट बैठता है। बीजेपी का एजेंडा MIM फिट है, तो MIM का जो सिस्टम और जो कार्य कर रहा है वो टोटल बीजेपी के कहने पे और बीजेपी के कहने पे वो बोलते भी हैं। बीजेपी का पूरा एक लिख के जाता है कि इस पर अब आपको बात करनी है, इसी पे बोलना है, क्योंकि बीजेपी के लिए वो खाद का काम करते हैं। अगर इतने ही मजबूत होते तो तेलंगाना, जहां से इनका हेडक्वार्टर, जिसको दारुस्सलाम कहते हैं, दारुस्सलाम MIM का हेडक्वार्टर है, वहां चुनाव जीत नहीं पाते हैं, वहां से चुनाव हार जाते हैं और पूरे देश भर में चुनाव लड़ने के लिए जैसे पानी में मछली तैरती है वैसे ये तेलंगाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ऑल इंडिया म्युनिसिपल का चुनाव हुआ और आपको भी बधाई देता हूं तो अपनी वहां जीत की। कांग्रेस की आंधी आ गई। एक मिनट। दारुसलाम MIM का सुपड़ा साफ हो गया, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जश्न गया। मन रहा है। मैं मान लेता हूं इकबाल अहमद आप साहब। एक मिनट जो गामा कह साहब, रहे हो, गामा साहब एक मिनट, ऑल इंडिया में से गामा साहब एक मिनट थम जाइए। मैं मान लेता हूं इकबाल अहमद जी की वो बीजेपी की बी टीम है। आपके सांसद साहब भी कह चुके हैं ना कि मुसलमान क्या दरी बिछाने के लिए है, नारे लगाने के लिए। कैसे मान लें? नहीं, एक मिनट गामा जी, आप बीच में मत बोलिए। आप ही क्यों मानेंगे? एक मिनट बीच में मत बोलिए। इकबाल अहमद साहब, पोस्टर बैनर लगाने के लिए है। देखिए, मुसलमानों की लड़ाई हो, चाहे किसी भी जात और बिरादरी की और किसी धर्म की बात होती है, तो कांग्रेस पार्टी 1 नंबर पे आती है और राहुल गांधी जी उसकी आवाज बनते हैं। चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी धर्म हो, अल्पसंख्यक हो, कोई भी धर्म की मैं बात करता हूं। लेकिन अगर किसी मुद्दे पे कोई बात आती है, मुसलमानों किसी की मामले हालात में तो कोई आपने बात ऐसी आती है, कर दी है कि तो किस पहले पे नेता करे हैं भरोसा, सबने राहुल मिलकर गांधी जी, लूटा है। जो आवाज कभी बन के सपा सामने पर, खड़े कभी होते हैं, बसपा, कभी अपना कांग्रेस सीना ने लूटा तान के है। खड़े होते हैं कि पहले मेरे सीने पे चढ़ के जाओ, फिर किसी इंसान या किसी धर्म के बारे में आप अनाप शनाप या टी शर्ट पहन लेने से सीना तन जाता है। ठीक है, डी के त्यागी जी, अपने भी टीम को लगा दिया ना उत्तर प्रदेश में। 27 से पहले माहौल बन रहा है मुसलमान। वंदे मातरम, भारत माता की जय। राहुल जी, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है अपने प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के श्रीवास्तव को देख के, AIM के मनमोहन जी को देख के, जिन्होंने एक लाल तिलक लगाया हुआ है, एक ने चंद्र का टिकट लगाया हुआ है। जो टोपी ओढ़ने वाले थे आज वो तिलक लगा के हमारे सामने बैठे, तो हमें बड़ी खुशी हो रही है। नहीं, एक मिनट। गामा जी ने क्या गामा डी के त्यागी जी, डी के त्यागी जी, एक मिनट, लगा हुआ है। सनातनी हो क्या? और सनातन परंपरा केवल आपके पिताजी ने शुरू की थी। मेरी भी नजर है, मेरी भी नजर है। देखिए, पिताजी ने हमको सनातनी बनाया है क्या? देखिए अपने भाइयों ने लगाया है, कलावा भी पहना है और देखिए गमछा हरा भी है उनका। गाय को कटवा रहे हो। ठीक है, डी के त्यागी जी, बात आगे बढ़ाइए। लेकिन ये देखिए ना, डी के त्यागी बात आगे बढ़ाइए। हमारा जो है मनमोहन जी, अभी मैं जो बयान सुन रहा था, एक हमारे खान साहब थे, उनका भी मैंने पहले एक बयान सुना था। AIMM जो है यूपी के अंदर आ रहे हैं, तो अखिलेश जी को हम आपको बताएं, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, जो हमारे योगी आदित्यनाथ, हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो AIMM आ जाए, चाहे वो TMC आ जाए, चाहे RJD आ जाए, चाहे कांग्रेस के सारे मिलकर साथ भी आते हैं। आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ विपक्षी सारे दलों को फर्क पड़ता है AIMIM को आने के लिए। हमारे योगी बाबा जो लड़ाई अकेले समाजवादी पार्टी लड़ेगी, वहां वोट काटने के लिए कहा जाता है कि AIMIM आ जाती है, उसे भेजा जाता है और कहा जाता है कि सारा खेल बीजेपी का है। काम बोलता है, हम अपने काम पे विश्वास है, हमें अपने काम पर विश्वास है, हमें अपने शासन पर विश्वास है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास।
हमने बीजेपी ने कभी वोट बैंक की राजनीति की। अगर वहां पे कोई प्रधानमंत्री आवास योजना है तो मुस्लिम बहनों को मिला, मुस्लिम भाइयों को मिला है, किसी के लिए वहां कोई पक्षपात नहीं। यूपी के अंदर एक ऐसा शासन है जिसकी पूरी दुनिया में मिसाल दी जाती है, वहां कोई पक्षपात वाली राजनीति नहीं हो रही। मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले टाइम में जितनी मुस्लिम वोट, मुस्लिम बहनें हमारी जो हमारी बीजेपी के साथ जुड़ेंगी और बीजेपी को वोट भी करेंगी, वो क्योंकि उनको पता न्याय मिल रहा है। जो मुस्लिमों को जो न्याय मिल रहा है वो बीजेपी शासन में मिल रहा है, उनके साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा। नहीं, ये आपको लगता है अगर देखिए ऐसा होता तो फिर ये लड़ाई समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम में ना होती। मैं तो ये कह रहा हूँ राहुल जी, सारे मिलके भी आ जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। अगर ये सारे एक साथ भी आते हैं ना तो यूपी में कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, फर्क पड़ा, अब मानिए ना मानिए 24 में फर्क पड़ा है। नहीं, 24 में फर्क पड़ा था, वो कुछ हो गया था हमारा, कुछ थोड़ा बहुत टिकट विकट एक हो जाता है, कोई वो टिकट के थी, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं आपको बताऊं 24 में जो हमारा वोट बैंक की जो परसेंटेज हमारी सही थी। कपिल श्रीवास्तव जी, समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ सकती है, मध्य प्रदेश में 36 जहां मन है वहां चुनाव लड़ सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं। एआईएमआईएम यूपी की तरफ रुक कर जाती है तो दिक्कत हो जाती है। एक मिनट थम जाइए गामा जी। कपिल जी, ऐसा क्यों? भाई सबको अधिकार है। आपको ये बताइए किसने कहा कि हमने तो कहा कि हम वेलकम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात गामा भाई ये कह रहे हैं कि पूरा हरा कर देंगे, और ये कहते हैं पूरा नारंगी कर देंगे। एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं खुलेआम। हम तो कह रहे हैं हम सफेद हैं, बीच का कलर जिसमें प्रगति का चक्र है, हम सबको साथ लेके चलेंगे। अब बोलो। और दूसरी चीज मैं ये पूछ रहा हूं कि एसआईआर में जिस तरीके से नाम काटा जा रहा है, ओवैसी साहब ने क्या उत्तर प्रदेश के अंदर कोई जन प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 31 के अंदर एक आवेदन भी दिया है एफआईआर दर्ज होने के लिए? गामा जी बता दें, और यही बता देना कि इनका संगठन है कहां। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर नगर कमेटियां, जिला कमेटियां, वो सारी कमेटियां घोषित कर दें, और आप ताकतवर बनो ना, क्या दिक्कत है? हम तो आपका वेलकम कर रहे हैं। आप जब ताकतवर बन गया ना तो जो पीड़ित पक्ष होगी उसका रक्षा कर लेना। आपके लिए तो पीड़ित पक्ष हरा हरा कह रहे हो आप, और नारंगी नारंगी बाबा करेंगे। खेल तो दुनिया से मरी। साक्षी महाराज ने तो साफ कहा था कि ओवैसी साहब हमको चुनाव में मदद करते हैं, पिछले बिहार के चुनाव में कहा था और दुनिया ने सुना था। और ओवैसी साहब बहुत अच्छे आदमी है। नहीं, वैसे तो देखिए, वैसे तो बीजेपी के नेता भी कहते हैं कि देखिए राहुल गांधी हमारी बहुत मदद कर देते हैं। नहीं, कहां कहते हैं? नहीं कहते। महाराष्ट्र में जाकर के आप बीजेपी से पैसा लेकर के हमारे इम्तियाज जलील साहब को हराते हो। महाराष्ट्र में जाकर के बीजेपी से साठ गांठ करके आपकी फाइल में खुले, भारतीय जनता पार्टी का एक आदमी करते हो आप कि ओवैसी साहब। और ये भी देखिए, अगर हैदराबाद 15 मिनट के लिए आग लगा के दिखा देंगे भारत में। 1 मिनट त्यागी साहब सुनिए। जैसे कि कार्रवाई किया क्या अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर कार्रवाई हुई, जो कह रहा था कि 15 मिनट आप सेना हटा के पुलिस हटा के देख लो, सबकी तबाही मचा देंगे। एनएसए लगी, गिरफ्तारी हुई, मुकदमा चला, कोर्ट ने बरी किया। अरे एनएसए लगा, मुकदमा चला, कोर्ट ने बरी किया। झूठ नहीं, सच बात बताओ। राष्ट्र के खिलाफ द्रोह का मामला था। एनएसए ऐसी लग जाएगा। लगा क्या? बैरिस्टर नहीं बैठे हैं, हम घोटालेबाज बैठे हैं। हमने कोई रिवर फ्रंट का घोटाला कर लिया है, हमने कोई एक्सप्रेस वे का घोटाला कर लिया है। मैं आपको जो बता रहा हूं कि अकबरुद्दीन ओवैसी कोई दारू माफिया हमारे साथ रहता है, राष्ट्र के विरुद्ध अपराध किया था और खुलेआम किया था, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार झुक गई उसके सामने। ये बात साफ है। नहीं, अगर कार्रवाई हो जाती तो क्या बुलडोजा जा रहा है? ओवैसी साहब के मुंह में बकार नहीं है, कार्रवाई नहीं हो रही है। बकार नहीं है, बकार नहीं है ओवैसी के मुंह में। गामा साहब, बकार है क्या? गामा साहब मजबूत, अगर कोई आवाज उठा रहा है उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की कमजोरों की, कार्रवाई हुआ, ओवैसी ने एक बार भी आकर के उत्तर प्रदेश में बात कही? देखिए, हाथ कंगन फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, इनको महाराष्ट्र में जीरो पे समेट दिया हमने। छोड़ देनी चाहिए बिहार में ये पूरा खानदान बैठे थे, पूरा खानदान समाजवादी पार्टी का ताकतवर नेता
सिर्फ वो आदमी हमारे की कदम को पार्टी रोकने के लिए कहाँ पूरी तक पूरे ताकत देश लगा में दी, चंदा लाती है? लेकिन बिहार की आवाम आप ने इनको बताओ ना, तमाचा कहाँ देने तक का पूरे काम देश में किया चंदा लाती है? और वही ताकत उत्तर पूरे प्रदेश में देश तैयार के है। अंदर 2 लोगों की पार्टी आपको ओवैसी कहाँ से बताएंगे चंदा बिहार लाती है? उत्तर प्रदेश में इनका क्या फाइनेंस इतिहास कहाँ से रचने जा आता रहे है? हैं। भारतीय जनता पार्टी फाइनेंस करती है इनकी, ये कौन नहीं जानता? ये चेहरे की चमक आपको बता नहीं रहा है कि मजलिस कितना बुलंद होता हुआ नजर आ रहा है। फाइनेंस करती है ठीक है इकबाल साहब, इकबाल साहब, ये 2 सीट का आदमी इकबाल साहब, पूरे इकबाल देश साहब, में चुनाव इकबाल लड़ता है साहब, इकबाल और साहब। जानबूझ करके मुसलमानों को आप- कमजोर साहब, करने आप की चमचागिरी साजिश करता करते है, रहिए। इकबाल ताकि साहब, वो खड़ा होकर के भाजपा को सपोर्ट करवा सके। इकबाल पीछे से। साहब कौन किसको सपोर्ट दुनिया कर रहा है? जान रही है उत्तर प्रदेश में साक्षी मुसलमान, महाराज अकलियत, एक गरीब, मिनट, कमजोरों की आवाज ऑल इंडिया गामा साहब, कपिल जी, शौकत साहब के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में काम लहराएगा। आप चिल्लाते रहे। ओवैसी तो मदद कपिल करते जी हैं देखिए, भारतीय आपकी भी आप वैचारिक मतभेद तो कांग्रेस के साथ है, लेकिन है ना साथ में, क्योंकि बीजेपी को हराना है। अरे वैचारिक मतभेद अलग की बात है, हम खुलेआम कांग्रेस के साथ हैं। अब हुए ना जाकर, राहुल जी ये सभी अब एक हुए ही ना थाली के जाकर। चट्टे बट्टे हैं, जब सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। केंद्र में आई तो इनका नहीं है। मतलब सिर्फ बीजेपी, ये सब एक है। कांग्रेस हुई, एआईएमएम हुई, समाजवादी पार्टी हुई, इनका मतलब सिर्फ ये कि बीजेपी को क्या कहा जाए, लेकिन बीजेपी इनसे हारने वाली कभी नहीं है। इकबाल अहमद साहब, इकबाल अहमद साहब, एक कौम अपना नेता चुनना चाहती है तो उसमें दिक्कत किसे हो रही है? सवाल इस बात को लेकर है। सियासी दलों को नहीं होनी चाहिए। अगर उन्हें वैसे अच्छे लग रहे हैं तो वैसे ही चुनेंगे। अखिलेश यादव अच्छे लग रहे हैं, अखिलेश यादव चुनेंगे। राहुल गांधी अच्छे लग रहे हैं, राहुल गांधी, पहले राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस को उन्होंने चुना, फिर समाजवादी, अब आ गए ओवैसी साहब। फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, सबको मिलना चाहिए हक। हकदार तो सब है इस देश में। इकबाल अहमद जी, राहुल जी आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। राहुल जी, त्यागी जी, घूम फिर कर आ रहा हूं आपकी पार्टी पर। राहुल जी देखो, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, बीजेपी कास्ट की राजनीति, जो बिरादरीवाद की राजनीति, ये बीजेपी नहीं करती। हमारी पार्टी का कोई मतलब ये एजेंडा ये नहीं कि हम मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं, ब्राह्मणों की राजनीति कर रहे हैं। हमारा तो सबका साथ है, सबका विकास। हमारे यहाँ जो भी योजनाएं होती हैं, हमारे यहाँ पक्षपात कुछ नहीं होता। योगी जी का जो शासन है वर्ल्ड में नंबर 1 चल रहा। पहले तो इंडिया में नंबर 1 था, विदेशों में मिसाल दी जाती है योगी जी के शासन की। और ये सारी पार्टियां भी अगर एक होती हैं, सारी पार्टियां भी अगर एक होती हैं, कांग्रेस, एआईएमएम, टीएमसी को ले लो, सभी को, इनको, तो भी ये बीजेपी का वोट बैंक, जो सॉलिड वोट बैंक है, जो महिलाएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो व्यापारी हैं, जो आज सुशासन यूपी के अंदर चल रहा है, तो ये इनसे हमें बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इकबाल जी, आवाज आ रही है आपको? 80% वोट बीजेपी के साथ है। ये 2022 में इलेक्शन लड़ा था एआईएमएम ने। ये जो 2022 का इलेक्शन था, उसमें तो लड़ा तो था इन्होंने इलेक्शन, इनकी जमात जब्त हो गई थी उसमें। तो उससे क्या हुआ? के पास जवाब नहीं, 80-20 कौन कहता है? नहीं, बिल्कुल लड़ित। आप एक भी ऐसा उदाहरण दे दीजिए जहां बीजेपी ने मुस्लिम मतदाताओं का, मुस्लिम बहनों का कहीं कोई ऐसा शोषण हुआ हो, उनको किसी योजना का लाभ न मिला हो। कर देते हैं। ऐसी कौन सी योजना है जिसको हमारे मुस्लिम भाइयों को, मुस्लिम बहनों को ना मिली हो बीजेपी के राज में? ये 80-20 की राजनीति कपिल श्रीवास्तव जी, कपिल श्रीवास्तव जी, कौन कहता है 80-20? कपिल श्रीवास्तव जी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है ना कि 20 का वोट लेके सरकार बना लेते हैं, लेकिन उस 20 के बारे में सोचते नहीं कभी। अच्छा, 20 इतना कम अकल है क्या कि हमारी 4 बार सरकार बनवा देता है? वोट बैंक को हम उनके पक्ष में ये बताइए। और भी तो कास्ट है, ब्राह्मण है, कम अकल है कि नहीं? आप अकलियत के लोगों, आप अकलियत के लोगों को कम अकल बता रहे हैं। ये तो उनका आरोप है, आप बता दीजिए। ओवैसी कहते हैं। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, ओवैसी कहते हैं। इकबाल ओवैसी तो बहुत बुद्धिमान है। इकबाल, मैं ठीक है, वो तो बहुत बुद्धिमान है। इकबाल अहमद जी के एक सांसद है, मुस्लिम सांसद है, वो भी कहते हैं। अरे कोई व्यक्तिगत आदमी कहता होगा, राहुल गांधी कह रहे हो तो बताइए। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं तो बड़ी बात है।
अब मान लो राहुल राजपूत भी कहते तो बड़ी बात हो जाएगी आपके चैनल पे। बड़ी बात हो जाएगी। अरे भाई भाजपा इकबाल के अहमद प्रवक्ता हैं आप कहो, क्या दिक्कत है? नहीं तो मुस्लिम प्रवक्ता आप है, आप बोलिए ना। 80-20 आप मत करना। हनुमान जी की जात मत बताना। वही कह रहे हैं हनुमान ना। जी की जात मत बताना। हनुमान जी की जात जानते हो ना? नहीं, वही तो क्या कह रहा हूं बताए थे ना। योगी जी? जात जो है ना कनेक्ट करती है अखिलेश यादव की तरह। हाँ, कौन से पत्रकारों से पूछते हैं कौन से जात के हो? नफरत आप क्यों वही करते कह रहा हो? हूं ना। भारतीय जनता पार्टी क्यों करती है? आज का एक बयान उठा के देख लीजिए भारतीय अखिलेश जनता यादव का। पार्टी क्यों करती है? अखिलेश भारतीय यादव जनता का एक बयान पार्टी देख दलितों लीजिए, पे क्या वो जातिवादी नहीं है क्या? इतना क्यों इकबाल अहमद करती है? साहब, इकबाल आप अहमद मुझे साहब, बताइए। इकबाल अहमद साहब, कौन सी पार्टी है जो वाकई मुसलमानों के लिए सच्ची है? देखिए, मैं कह रहा हूं सर्व समाज की पार्टी अगर है तो कांग्रेस पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी है, ओवैसी की पार्टी कांग्रेस है। पार्टी एक ऐसा बागीचा है जिसमें सारे फूल लगे हुए हैं, जो सारे फूल वही लगा सकता है जिसका माली सारे फूल की देखरेख कर सके, तो उसका नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी ही इस बागीचे को संवार सकते हो। बताइए गामा जी, एक फूल तोड़ने की कोशिश में आप लोग लगे हुए हैं। गामा जी, राहुल गांधी के बागीचे से फूल भारी क्यों है? तोड़ रहे हैं? सारे जितने फूल है ना, ये कमल का फूल जो है वो सब पे भारी है। एक मिनट रुक जाइए। देखिए, राहुल गांधी जी जमींदार होंगे अपने घर के। राहुल गांधी जी जमींदार होंगे, वो अपने कुनबे के, अपने परिवार के। वो हिंदुस्तान के जमींदार नहीं हो सकते हैं। ये पूरा खेत उनका नहीं है, ये खेत हम हिंदुस्तानियों का है। और हम जो राजनीति करते हैं इसी सोच के साथ राजनीति करते हैं कि मंदिर में घंटा बजे, मस्जिद में हो आजान, गुरुद्वारा से गुरुबानी, यही मेरा हिंदुस्तान। इस सोच के साथ हम राजनीति करते हैं। और इन राजनीति सिर्फ पावर गेन करने की राजनीति है। 15 मिनट के लिए सेना हटा दो, ये राष्ट्रद्रोही वाली जबान क्यों बोला आपके नेता ने कि 15 मिनट के लिए सेना हटा को भी तो आप समझे नहीं? आप सुनिए, अदालत ने हमारे नेता को बरी किया है। सर, अदालत ने हमारे नेता को बरी किया है। अदालत ने हमारे नेता को बरी किया। ठीक है, 15 मिनट में जवाब दे रहा हूं आपको। चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद दो टूक में हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर AIMIM का दावा यह है कि लगातार उत्तर प्रदेश का मुसलमान पार्टी के साथ जुड़ रहा है। 6 महीने में 24 लाख मुसलमान जुड़ चुके हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा पार हो चुका है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।